एकदम भुले मिले रहते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान अपने वासुदेव में पहले साफ सफाई करते हैं, अर्थात उन पापों का छोटा सा दंड देकर के उन पापों के कीचड़ को समाप्त करते हैं। जो हम कहते हैं कि ले अभी तक तो बड़े प्रसन्न थे, भगवान की जैसे पूजा पाठ शुरू किए तैसे विपत्ति ही विपत्ति आई, तो विपत्ति नहीं है, तो भगवान की पापों के कीचड़ की धुलाई है। प्रभु अच्छे कर्मों से तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों का करने का जो हम प्रयास करते हैं उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे भरत जी, असली गुण तो यह है कि हम किसी के न गुण को देखें और न अवगुण को देखें। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। अब देखिए मजेदार बात यह है कि कानों का एक दोष है। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा मनगढ़ कोई अगर शरीर का भाग है तो वो कान है। आंखों को आज्ञा दे दीजिए बंद हो जाओ, बंद हो जाएंगे। मुख को आज्ञा दे दीजिए कि बंद हो जाओ, बंद हो जाएंगे। हाथ को आज्ञा दे दीजिए कि मुड़ जाओ तो मुड़ जाएंगे। पैर को आज्ञा दे दीजिए कि आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कान कभी किसी की बात नहीं सुनता। कान से हम कह दें कि यह बात न सुनो तो भी वह सुने, यह इसका दोष है कान। और इस दोष के कारण बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। जो नहीं सुनना रहता है वह भी सुन लेते हैं, लेकिन ये दोष भी एक गुण बन जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो अयोध्या वृंदावन या किसी तीर्थ यात्रा में जाने का फायदा क्या? भगवान तो हर जगह, भगवान हर जगह तो है, लेकिन तीर्थों में जब हम जाते हैं तो ना चाहते हुए भी कानों में जय सिया राम, बम बम भोले, बम बम भोले, राधे 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 राधे। एक भिखारी भी अगर कहीं खड़ा है तो कोई उधर से साइकिल चलाता हुआ जाता है तो कहता है जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। यह कान का जो दोष है वह दोष ही गुण बन गया। इसलिए हम तीर्थों में जाते हैं कि कम से कम कुछ नहीं होगा, हमारा मन तो भगवान में नहीं लगेगा, वो ठीक है। हम भगवान का नाम न ले पाए वो भी ठीक है, लेकिन किसी न किसी बहाने तो नाम रूपी अमृत कान से तो घुस ही जाएगा। तो माया ने यह कान बनाया, लेकिन इस कान का जो दोष है वही गुण बन जाता है, और जो गुण है वही दोष बन जाता है। अब प्रश्न भरत जी महाराज ने पूछा कि संत किसे कहते हैं, असंत किसे कहते हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर सुनकर के लाभ कौन ले रहा है? लाभ तो सारे भाई लोग ले रहे हैं। एक व्यक्ति कोई अच्छा कर्म करता है उसका लाभ तो बहुत लोग ले रहे हैं। तुलसीदास जी ने भगवान शंकर, देवी पार्वती के आशीर्वाद से, प्रेरणा से श्री रामचरितमानस लिख दिया, और उस रामचरितमानस को पढ़ करके अर्थ बताने वाले भी ज्ञानी में शुमार किए जाते हैं। न जाने कितने लोग इस रामचरितमानस की चौपाई से जी खा रहे हैं। यह मानस का आशीर्वाद जिसको लग गया, श्री रामचरितमानस की कृपा जिसको लग गई, वही व्यक्ति संसार में आजकल ज्ञानी मान लिया जाता है कि बहुत प्रकांड विद्वान। तो पूछा भरत जी ने, और सुनने का अमृत सब ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई, करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा, पुनि रघुपति निज मंदिर गाए, ये विधि चरित करत नित नाये, बार बार नारद मुनिया वही, चरित पुनीत राम के गावही, नित नव चरित देखी मुनि जानी, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई, सुर विरांची अतिशय सुख मानही, मुनि मुनि पुनि पुनि तात करहु गुण गानही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सनकादिक नारद ही
गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जीवन मुक्त ब्रह्मा पर, चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि, रति तिनके हिय पाषाण। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान बड़े सुंदर सुंदर, बड़े अर्थ वाली बात, जीवन को आगे बढ़ाने वाली बात हनुमान जी, भरत जी आदि, लक्ष्मण जी आदि सबको सुनाए और अपने महल में चले जाए। और अयोध्या तो ऐसी स्थली हो गई कि जहां नित्य संत आते जाते वास भी करते। एक तो राम को देखने का बहाना, दूसरा अयोध्या में घुसते ही चारों ओर राम 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 कानून का में अपने आप अमृत चले जाता, भगवान से वार्तालाप होती, सत्संग चलता और इसकी चर्चा चारों ओर पहुंचती। नारद जी आदि तो जैसे महीने में 2-2 बार चक्कर लगा देते और प्रभु से बात करके भगवान की लीला को जाकर के ब्रह्मा लोक में सुनाते। ब्रह्मा जी सब जानते हैं, फिर भी नारद जी के मुंह से सुने तो सुनने में बड़ा आनंद आता है। जैसे राम कथा लोग जानते हैं सब, शायद ही कोई ऐसा हो जो राम कथा न जानता, लेकिन जितनी बार सुनेंगे, जितने लोगों के मुंह से सुनेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, जैसे लगता है कि नई नई राम कथा आनंद के भाव से आ रही। ऐसे ब्रह्मा जी आदि सब जान रहे हैं, भगवान की लीला को देख रहे हैं, लेकिन नारद जी जब कथा के रूप में जाकर के सुनाते तो संस्कारिक ऋषि भी बैठ करके नारद जी से कथा सुनना शुरू कर देते। जीवन मुक्त ब्रह्मा पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिय पाषाण। भगवान शंकर कहते हैं, देवी इस संसार में पत्थर कौन है? अरे जो भगवान की कथा न सुने, भगवान की कथा न कहे, भगवान की कथा न कराए, अर्थात या तो सुन ले या बोल दे या करा दे, जो जिस भी विधि से जिसको राम जी की कथा ना पसंद हो, उसी का हृदय संसार में पत्थर है और कुछ पत्थर नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर बासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरपानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषहु भाई, तब मोहि बरजहु भय बिसराई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। समय समय पे भगवान श्री राम स्वयं प्रजा के बीच में जाते रहते। ऐसा नहीं है कि राजा बन गए, राजमहल में बैठ गए, उसके बाद प्रजा से मिलना भूल गए। भगवान स्वयं प्रजा के बीच में जाकर के प्रजा से मिलते रहते, उनका कुशल हालचाल पूछते रहते। और ये भी नहीं है कि किसी ने कह दिया कि हाँ भगवान हम तो बहुत ठीक है, तो मान लिए और चले गए। भगवान हालचाल समझने और बूझने की कोशिश करते हैं। बहुत बार प्रजा अपने राजा को बता नहीं पाती, भयवश भी और लाजवश भी, कि हम कितने कष्ट में हैं। तो भगवान स्वयं जाकर के मिलते, समझते और जाते भी, और लोगों को समय समय पे अपने महल में बुला लेते। तो एक बार अयोध्या के मोहल्ले वासियों को, आसपास के नगर वासियों को, सबको भगवान श्री राम ने अपने पास
बुलाया और सबसे हाथ जोड़ करके कहा, सबसे पहली बात कि हाथ जोड़ करके कहा और यह कह रहे हैं भगवान कि जो बात हम कह रहे हैं अगर वह बात आप लोगों को सही लगे तब मानिए। यह मत सोचिए कि मैं राजा हूं और आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको दंड दे देंगे, भय के कारण मेरी बात न मानिए। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मानिए, अन्यथा हमको रोक दीजिए, टोक दीजिए, बता दीजिए कि हमारी कौन सी बात गलत है। यद्यपि सेवा करने वाले हमको सदैव अच्छे लगते हैं, हमको क्या सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरी बात कोई गलत लगे तो उसको बीच में रोक टोक करके हमको बता दीजिए। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वह बड़े ध्यान से सुनो। अब तो क्या बात कह रहे हैं भगवान ने? जैसे पिता अपने बच्चों को समझाता है, मुखिया अपने गांव वालों को समझाता है, राजा वैसे ही पालन के रूप में, पालक के रूप में अपने प्रजावासियों को समझा रहे हैं। तो उस राम कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जिन जिन उद्देश्यों पे, जिन जिन नीतियों के लिए, जिन जिन बातों पे पूरा का पूरा पुराण लिख दिया गया है, श्री रामचरितमानस उसी का कैप्सूल कोर्स करा देंगे। जैसे बहुत तीखी दवाई को कैप्सूल में भर के लोग खा लेते हैं तो तीखा लगता है, ऐसे ही श्री रामचरितमानस जीवन के बड़े बड़े प्रश्नों को बहुत ही छोटे के स्वरूप में बता देते हैं। सारे वेद पुराण इस विषय पे अपनी नीति बताते हैं। स्मृतियां यह बताती हैं कि हमारा जीवन क्यों हुआ, मनुष्य का जीवन धन्य है तो क्यों धन्य है। लोग कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, अरे बड़े भाग्य से मिला है तो क्यों मिला। और इसमें अच्छाई क्या है कि बड़े भाग्य से मिला है। भगवान श्री राम बहुत बड़ी बातों को बड़े छोटे से स्वरूप में बता दे रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देवताओं को भी नहीं मिलता और हम नहीं, वेद पुराण शास्त्र स्मृति सब यही कह रहे हैं। तो इस शरीर का काम क्या है? खाना पीना सो जाना, हर साल एक एक साल उम्र बढ़ा लेना और एक समय आए कि मृत्यु को प्राप्त कर लेना, बीच में घर बना लेना, बहुत सारी चीजें कर लेना। क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? तो जीवन के उद्देश्य पे संसार में न जाने कितनी किताबें लिख दी गई हैं, न जाने कितने सनातन धर्म में ही नहीं दूसरे धर्मों में भी उपदेशकों ने उपदेश दिया है, जिसको श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने एक लाइन में कह दिया। यह शरीर क्या है? तो शरीर साधन है, साधन धाम। किस चीज का साधन? जैसे कार खरीदना हमारा बड़ा शौक है, लेकिन कार क्या है? तो कार तो साधन है। क्यों? क्योंकि कार से हम चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, बहुत शीघ्र अपने जहां हमको जाना है उस गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। अगर कार मेरे पास ना रहे तो महादेव जी की सेवा सुबह शाम करने में बड़ी समस्या आ जाए। तो कार हमारे लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक क्यों है? यह हमारी चाहत है, लग्जरी है? नहीं, यह हमारा साधन है। ऐसे ही यह शरीर साधन है। किस चीज का साधन? मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? यह शरीर है। इसलिए यह शरीर दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। और जिसने यह शरीर को पा करके भी अपने परलोक को नहीं संवार लिया, उसके समान अभागा संसार में कोई नहीं। लोग कहते हैं ना कि हमारी तो
प्रारब्ध ही खराब है, हमारा तो किस्मत ही खराब है। यह हुआ होता तो हम यह कर लिए होते, यह हुआ होता तो हम ऐसा कर लिए होते, ऐसा नहीं। भगवान ने अगर शरीर दिया है तो शरीर का काम केवल यह नहीं है कि 10 मंजिला घर बना लें, करोड़ों की एफडी कर दें, राजनेता बन जाएं, व्यापारी बन जाएं। शरीर का मुख्य कार्य है मोक्ष प्राप्त करना, दूसरे जन्म को संवार देना। अब दूसरे जन्म को कैसे संवारेंगे? दूसरे जन्म को संवारेंगे भगवान का नाम लेकर, भगवान की भक्ति को प्राप्त करके। एक जानवर भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। गाय के दूध से हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन गाय भगवान शंकर की भक्ति नहीं कर पाती, बकरी भगवान शंकर की भक्ति नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इनको बोध नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है, इनको ईश्वर की माया का ज्ञान नहीं है, इनको और कोई चीज ज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्यों को ज्ञान है, मनुष्यों को पता है। इसलिए यह मनुष्य का शरीर पाकर के भी जिसने अपने दूसरे जन्मों को न संवार ले, मोक्ष की प्राप्ति न कर ले, उसके समान अभागा संसार में कोई नहीं है। सो परत दुख पावै सिर धुनि धुनि पछताई। और ऐसे ही लोग हर जन्म में कहते हैं कि मेरा तो ब्रह्मा ही खराब है, मेरी किस्मत ही भगवान ने खराब कर दी। अरे जो मिला है, जो हमारे पास है, अगर हम पलट के देखें तो संसार में बहुतों के पास भी वह नहीं, और संसार में जो हम पाना चाहते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके पास है, फिर भी वह दुखी। हम सोचते हैं यद्यपि शरीर भौतिक है, ऐसा कथा प्रवचन में कहा जा सकता है कि हम सोचते हैं कि हमको कुछ मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाते। वह चीज प्राप्त करने के बाद भी हम दुखी ही रहते। कुछ क्षण के लिए सुखी मिलती, कुछ क्षण के लिए सुख मिलता है। मन किया हमारा कि रसगुल्ला खा लें, कुछ क्षण के लिए, जितनी क्षण हमारे जिह्वा पे है उतने क्षण रसगुल्ले का स्वाद अच्छा लगा, लेकिन क्या उसके बाद हमारे मुंह का स्वाद खराब नहीं होता? हो सकता है। वैसे ही ऐसा लगता है कि कोई चीज मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। बचपन में कहा जाता है पढ़ लिख लो, आगे बढ़ जाओ, तब जाकर के जीवन जीना, तब सुखी मिल जाएगा। हम बचपने को छोड़ करके जवानी में आ जाते हैं। जवानी में कहा जाता है शरीर जवानी की जितनी मेहनत करेगी उतना ही काम देगा, और धीरे धीरे अधेड़ होते होते बुढ़ापे में आ जाते हैं, लेकिन वह सुख जो हम कल्पना किए रहते हैं वह मिलता नहीं। वह सुख है कैसा? वह सुख है, कौन सा सुख है? वह सुख है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जिसमें हम मगन हो जाएं, जैसे बच्चे खिलौने पाकर के मगन हो जाते हैं, वैसे। तो भगवान ने जो हमको दिया है, सबसे पहले यह शरीर दिया, वह जिह्वा दी, जिस जिह्वा से भगवान के नाम का स्मरण कर सके। तो भगवान ने अगर ऐसी कृपा दिया है कि भगवान के नाम का स्मरण कर सके, यही बड़ी भारी कृपा है। और जब जीवन में दुख हो तो एक बार रास्ते पर निकल जाइए कि संसार में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमारे जैसा जीवन भी उपलब्ध नहीं। अनहोनी कुछ होनी नहीं, और होना वही है जो भगवान की कृपा होगी, भगवान की चाहत होगी। इसलिए अपने कर्मों को करते हुए, अपने कर्मों को करते हुए भगवान पे ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और यही भगवान से राम कहते हैं कि यह शरीर साधन है, इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए, इस शरीर की हिफाजत करनी चाहिए, इस शरीर को भगवान का दिया हुआ बहुत बड़ा साधन समझना चाहिए, और इस शरीर से भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं कर पाता है वह कई जन्मों तक पछताता है, अपने सर के बाल को पकड़ करके नोचता है और दोष विधाता को देता है। सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। भगवान श्री राम अपने अयोध्या के वासियों से इतनी सुंदर बात बता रहे हैं। आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी
हम सबके ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हूँ प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हूँ कृपाला, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काला। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसा काम नर सुनहि जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव सुशंभु, महादेव सुशंभु, महादेव सुशंभु। ओम श्री राम।